नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करेंगे NCERT कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ 4 पापा जब बच्चे थे पाठ के प्रश्न और उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न हमारा है, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? पापा ने पाठ में बहुत सारे दिलचस्प काम सोच लिए थे, बहुत ही रोचक काम सोचे थे। आपको उन कामों में से कौन सा काम सबसे अच्छा लगता है और क्यों लगता है? तो उत्तर हम लिख सकते हैं कि पापा ने जितने काम सोचे उनमें से मुझे सबसे दिलचस्प काम वायुयान चालक बनना लगता है, क्योंकि अपना कारण भी बताना है क्यों आपको वो काम अच्छा लगता है। क्योंकि आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना मुझे बेहद रोमांचक लगता है। मैं आकाश में पक्षियों के जैसे उड़ना चाहता हूँ, इसलिए मुझे वो काम बहुत ही दिलचस्प लगता है। क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है और क्या कहता है? तो हम सभी जानते हैं कि हमारे माता पिता दादा दादी हमें हमेशा कहते रहते हैं कि बेटा बड़े होकर आपको ये करना है। तो इसके बारे में आपने इस प्रश्न में लिखना है इसके उत्तर में कि हाँ, मुझे भी घर में बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना है। मेरे दादा दादी और माता पिता कहते हैं, मेरे दादाजी कहते हैं कि तुम्हें IAS अफसर बनना है। मेरे माता पिता मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, अपने मम्मी या पापा से पता करो कि जब वे बच्चे थे तब बड़े होकर वे क्या क्या बनने की सोचते थे। आपने अपने मम्मी से पूछना है, अपने पापा से पूछना है कि जब वो छोटे बच्चे थे तो वो बड़े होकर क्या क्या बनने की सोचते थे। तो जैसे मेरी मम्मी शिक्षिका यानी टीचर बनना चाहती थी और मेरे पापा बैंक में अफसर बनना चाहते थे। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। पता करो कि उसके काम को किस नाम से जाना जाता है। आपने अपने परिवार के किसी भी सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और उस जानकारी के बारे में लिखना है और ये भी पता करना है कि उनके काम को क्या कहा जाता है। तो जैसे मेरे अंकल एक ऑफिस में काम करते हैं और उनको किस नाम से जाना जाता है? उनके काम को क्लर्क के नाम से जाना जाता है। क्लरिकल काम वो करते हैं। ठीक है। अब आपने पता करना है कि उस काम को अच्छी तरह से करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। जो काम आपके परिवार के सदस्य करते हैं उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। तो कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए? उस काम को अच्छी तरह करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना लिखना आना चाहिए, हिसाब किताब करना आना चाहिए, कंप्यूटर चलाने की जानकारी होनी चाहिए। ये सब काम जो है उस काम को करने के लिए पता होना चाहिए। ये बातें जो है मालूम होनी चाहिए। उसके बाद है, उन्हें अपने काम में किन किन बातों से परेशानी होती है। जो आप सदस्य से जिस सदस्य से आप जानकारी हासिल कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हुए आपने ये पता करना है कि उनको किन किन बातों से अपने काम में परेशानी होती है। तो जैसे जब वो किसी एक काम को कर रहे होते हैं और बीच में कोई दूसरा काम लेकर पहुंच जाता है तब उन्हें परेशानी होती है। जब वो कोई एक काम कर रहे हों और ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति कोई दूसरा काम लेकर आ जाए तब उन्हें क्या होती है? परेशानी होती है। कहानी से आगे, शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। तो जैसा हमने एक पाठ की शुरुआत में पढ़ा था कि पापा जो हैं शुरू में चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को भी काम करते हैं। हमें पता है कि चौकीदार जो है रात को पहरेदारी करते हैं। तो चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है? ऐसे कौन कौन से काम है जिसके लिए आपको रात में जागना पड़ता है? तो देखिए, अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर और नर्सों को रात को जागना पड़ता है। ड्राइवर, पुलिस, फौजी
कॉल सेंटर वालों को भी रात को जागकर काम करना पड़ता है। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। तो जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे पड़ोसी अंकल एक से ज़्यादा तरह के काम करते हैं। वे सुबह सुबह दूध बांटते हैं, फिर एक फैक्ट्री में ड्यूटी करने जाते हैं, शाम को गोलगप्पे की दुकान लगाते हैं। मेरे यहाँ जो अखबार देने वाला लड़का आता है उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, यही कोई 17-18 साल का होगा। सुबह में अखबार बांटता है, फिर कॉलेज जाता है और शाम में कुछ बच्चों को ट्यूशन देने का काम करता है। इस तरह से वो 3 काम करता है। तो आपने भी ऐसे व्यक्तियों के बारे में पता करना है जो बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आओ खेलें शेक चिल्ली। अब हम एक खेल खेलेंगे। तो देखिए, पापा जो है अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। आओ देखिए तुम कौन कौन से काम कर सकती हो। एक खेल खेलते हैं, खेल का नाम है शेक चिल्ली। तो हम अब एक खेल खेलेंगे, इस खेल का नाम है शेक चिल्ली। तुम में से एक बनेगा शेक चिल्ली। जो शेक चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसे ही करना है। तो क्या करना है, 4-5 बच्चों की टोली में एक बच्चा शेक चिल्ली बन जाएगा और जो शेक चिल्ली कहेगा वही बात जो है सबको माननी पड़ेगी। शेक चिल्ली इस तरह के आदेश दे सकता है। शेक चिल्ली कहता है अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे से ले जाकर नाक को पकड़ो। अपने दाएं हाथ को दाईं टांग के नीचे से जाकर दायां कान पकड़ो। शेक चिल्ली कहता है खड़े होकर झुको। अपने हाथों से पैरों को छुओ। सिर अपने घुटनों से लगाओ। ध्यान रहे तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो। शेक चिल्ली कहता है, यानी जब वो शेक चिल्ली आदेश देगा तो उसको कहना है कि शेक चिल्ली कहता है कि ये करो। अगर आदेश के साथ ये वाक्य नहीं जुड़ा होगा, शेक चिल्ली कहता है, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे। अगर तुमने इस वाक्य को छोड़ के किसी और आदेश को मान लिया तो तुम जो है खेल से बाहर हो जाओगे। अगर वो सीधा कहता है कि बाहर जाओ या अपने हाथों से पैरों को छुओ तो आपने ये बात उसकी नहीं माननी है। जब वो कहेगा कि शेक चिल्ली कहता है अपने हाथों से पैरों को छुओ, तभी आपने उसके आदेश की अनुपालना करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे, सही का निशान लगाओ। तो जब अफसर चला गया तो उसके बाद पापा ने बहुत कुछ सोचा होगा। कौन कौन सी बातें उसने सोची होगी, आपने यहाँ पर निशान लगाना है। यह अफसर आखिर है कौन? शायद हाँ, ये भी ठीक हो सकता है। आपने इसके आगे सही का निशान लगा देना है। अगर मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता, तो ठीक है, ये भी सही बात है, क्योंकि ये भी पापा ने अफसर के जाने के बाद सोचा। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है, तो शायद ये नहीं सोचा होगा। इस पे आपने क्रॉस का निशान लगा लेना है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। ठीक है, शायद ये भी पापा ने सोचा हो अफसर के बारे में। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा है। तो नहीं, ये चीज जो है पापा ने नहीं सोची होगी। उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है वो है पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाते, ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो अगर मैं पापा के जगह होता तो मैं भी ठेला स्टेशन के पास ही लगाता, क्योंकि वहां पर आइसक्रीम खूब बिकता। उसके बाद है अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आएंगे। अगर आपने कभी रेलगाड़ी में सफ़र किया हो या आप कभी सफ़र करेंगे तो आपको रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आएंगे, जैसे यात्रीगण, कुल्ली, गार्ड, सिपाही,
टिकट चेकर टीटी वो कहते हैं हम, टीटी होता है, चाय बेचने वाला, समोसे बेचने वाला, किताबें और पत्रिकाएं बेचने वाला, ये सब लोग जो हैं आपको वहाँ पर नजर आएंगे। उसके बाद है परिवार। पापा के पापा को दादा कहते हैं। पापा के पापा को हम क्या कहकर बुलाते हैं? दादा कहकर बुलाते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी? पापा के पापा को हमने क्या कहा? दादाजी। ठीक है। फिर पापा की माँ को हमने कहा दादी जी। फिर है पापा के बड़े भाई। अपने पापा के बड़े भाई को आप क्या कहते हैं? ताऊ जी। पापा की बहन को क्या कहते हैं? बुआ जी। पापा के छोटे भाई को क्या कहते हैं? चाचा जी। माँ के पापा को क्या कहते हैं? नाना जी। माँ की माँ को क्या कहते हैं? नानी जी। माँ के भाई को क्या कहते हैं? मामा जी। माँ की बहन को क्या कहेंगे? मौसी जी। बहन के पति को क्या कहेंगे? जीजा जी। ठीक है। तो एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। तो देखिए, पापा के स्थान पर उन्होंने वह इन शब्दों का उपयोग किया गया है। इसको सर्वनाम कहते हैं। हम सीखेंगे आने वाली वीडियो में, जानेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा शब्द जो है वो सर्वनाम है। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने के बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। इनकी मदद से वाक्य बनाओ। तो देखिए, मैंने 5 वाक्य जो है 5 से छांट लिए हैं। पापा जब बच्चे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था। ये जो उनसे शब्द है ये पापा के स्थान पर उपयोग किया गया है। उसके बाद मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। उनका यानी पापा का जवाब हर बार अलग अलग होता था। उन्हें पक्का यकीन था कि वह बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। उन्हें पक्का यकीन था। किसे पक्का यकीन था? पापा को पक्का यकीन था कि वो बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। यह सचमुच समस्या है। ये एक समस्या थी। कौन सी समस्या थी? जब कोई आदमी कह देता है कि आप शंटिंग करने वाला बनना चाहते हो तो आइसक्रीम कौन बेचेगा? तो ये कैसी समस्या थी? यह एक बड़ी समस्या थी। उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। किसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है? रेलगाड़ी को अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। अब आपने इनकी मदद से वाक्य बनाने हैं। जैसे उनसे, राधा ने उनसे कोई बात नहीं की। उनका, अभिनव उनका बड़ा भाई है। उन्हें लेने आप क्यों नहीं आए? आपने उन्हें का उपयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना है। उसके बाद है यह पूनम की किताब है। वाक्य आपने बना लेना है। उसे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, कौन किस में तेज? सभी बच्चे और खिलाड़ी किसी न किसी चीज़ में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है? उनके नाम लिखने। तो ये जो प्रश्न है ये बच्चों आपने स्वयं करना है। ये प्रश्न आपके लिए है, आपने इसको स्वयं करना है। ठीक है। उसके बाद है, तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो यह भी बताओ। आप किन किन कामों को करने में तेज हैं, आप ये बताना है आपने। तो जैसे यहाँ उदाहरण के लिए, मैं रोचक कहानियाँ गढ़ने में, खुलकर जोर से हंसने में, तरह तरह की आवाज़ें निकालने में, दूसरों की नकल उतारने में, दौड़ने में और मुंह बनाकर लोगों को हंसाने में माहिर। इसके बाद हमारा जो अंतिम प्रश्न है इस पाठ का वो है, कैसे थे पापा? नीचे लिखी पंक्तियां पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। तो जो पापा थे लेखक के, उनके पास हमेशा हर प्रश्न का जवाब तैयार होता था।
ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे, बहुत ही चालाक थे, क्योंकि उनके पास हर प्रश्न का जवाब तैयार रहता था। ख है, पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि क्या लगता है आपको? पापा बिना सोचे समझे ही बोलते थे, क्योंकि जब कोई आदमी बिना सोचे समझे बोलता है तो ये बहुत संभावना है कि उसके जवाब जो हैं वो अलग अलग हों। उसके बाद, मैं छोटे छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। इस वाक्य से ऐसा लगता है कि पापा बहुत दयालु थे, क्योंकि दयालु व्यक्ति ही मुफ्त में जो है आइसक्रीम दे सकता है छोटे छोटे बच्चों को। रात में करने के लिए होता ही क्या है? रात में मैं चौकीदारी करूँगा। तो इस वाक्य से ऐसा लगता है कि पापा बहुत मेहनती थे। वो दिन को तो काम करना ही चाहते थे, लेकिन रात को भी काम करना चाहते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पार्ट 4 पापा जब बच्चे थे के पार्ट 2 में हमने देखा इस पार्ट से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तरों को। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नए पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।